आइंदा माली साल के लिए 17,600 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी टैक्स रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तमाम सैलरी स्लैब्स पर टैक्स 2.5% कम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन को 30% रेस्पिरेटरी अलाउंस देने की तजवीज़। पेट्रोलियम ने भी 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फ़ी लीटर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डिजिटल अदायगी से खरीदी जा सकेंगी। नकद अदायगी पर 2 रुपए फ़ी लीटर इजाफी अदा करना होंगे। 2.5% की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़। नॉन फाइलर पर GST 18 से बढ़ाकर 20% किए जाने का इम्कान। नॉन फाइलर के लिए बैंक से 50,000 से ज़्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदियाँ आयद करने का फैसला। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इकदाम मुतवक्के। कर्जों पर सूद के लिए अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए तजवीज़। अगले साल बजट खसारा GDP का 5% 6,501 अरब तक रहने का इम्कान। नए विफाकी बजट में तरक्याती कामों के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 120 अरब की लागत से तामीर होने वाली N5 शारा भीषा मिल सूबों को 8,206 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। सूबाई तरक्याती बजट का हजम 3,300 अरब रुपए होगा। रियासती इदारों का तरक्याती बजट 355 अरब रुपए होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे। सब्सिडीज़ की मद में 1,186 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सिविल गवर्नमेंट के जारी अखराजात के लिए 971 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मालियाती बिल 2025 ऐवान में पेश करेंगे। कौमी असम्बली के बजट सेक्शन की हिकमत अमली के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का मशावरती इजलास 4 बजे तलब। अपोजिशन रहनुमा बैरिस्टर गौहर, असद कैसर समेत दीगर को भी शिरकत की दावत। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी मदऊ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। 2024 में 2.5%, that's where we concluded the last fiscal year। और इस साल जैसे आपको मालूम है we have announced a 2.7% growth for 2025। Global inflation थी, तो inflation has been a fantastic story for Pakistan। 6.8% ग्लोबल इन्फ्लेशन 2023 में, वो 2024 में 5.7% आई और 2025 के जो हदफ है वो 4.3% है इन टर्म्स ऑफ CPI इन्फ्लेशन। पाकिस्तान पर कर्ज 74,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल न हो सका। GDP ग्रोथ 3.6% हदफ से कम होकर 2.7% रही। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। बताया महंगाई की शरह 4.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 37 लाख से तजावुज़ कर गई। IT बरामदात 3.1 अरब डॉलर रही। करंट अकाउंट खसारा जुलाई तक अप्रैल 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। जिन इलाकों में बिजली का बिल नहीं भरा जाता वहां लोड शेडिंग होगी। पास्को करप्शन का गढ़ था, पास्को को ख़त्म करने जा रहे हैं। भारत के साथ जंग में उठने वाले अखराजात बड़ा मसला नहीं। आइंदा साल के बजट में ये अखराजात शामिल होंगे। सूरज का मिजाज बरहम, मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। इस्लामाबाद, पेशावर में पारा 44, लाहौर में 45 डिग्री तक जाने की तवक्को। कोयटा में 36, कराची में 34 डिग्री तक रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज सिब्बी और जैकबाबाद में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री रहा। दिन के औकात में हर तरफ लू के थपेड़े, शहरियों का घर से निकलना महाल। भारत का बयानिया झूठ पे मबनी है, जो वो सच नहीं कह रहे तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है अपना केस पेश करना। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो किरदार अदा किया इस सीज़ फायर में
उसको हम सब वेलकम करते हैं। इस जंग के दौरान पाकिस्तान का जंगी पोजीशन भारत से बेहतर था। हमारा उम्मीद है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे, चाहे वो अफ्रीका हो या यहाँ हम यूनाइटेड किंगडम में हैं, कि वो सब अपना किरदार अदा करेंगे और भारत को कायल करेंगे कि हम बातचीत करके अपने मसाइल का आर्मी और फौजी जारियत पर आर्मी बरादरी भारत का मुहासबा करे। भारत के आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी ख़िते के अमन के लिए ख़तरा है। मसला कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। भारत के साथ जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत चाहता है ख़िते में तिजारत के मौक़ों का फ़ायदा उठाए, तो इसके लिए अमन ज़रूरी है। भारत अपने अवाम समेत ख़िते को तकसीम करना चाहता है। पाकिस्तान वफ़द की बरतानवी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रमेश फाल्कन से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द ने पहलगाम वाक़े के बगैर सबूत इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने ख़िते में अमन के लिए बरतानवी क़यादत की कोशिशों को सराहा। अमन का पैगाम हमारी कमजोरी नहीं। भारत ने बगैर सबूत पर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, बिला इश्तियाल हमला किया। जंग का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तानी सफारती वफ़द की रुकन सेनेटर शरे रहमान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहा। कोई इससे सवाल तक नहीं करता। पाकिस्तान एक बदलता हुआ मुल्क है। हम बहुत संजीदगी से इस्लाहात कर रहे हैं। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ J-500 वॉक्स तैयारे HQ-19 मिसाइल निज़ाम खरीदने का ऐलान। चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स में ज़बरदस्त इजाफा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुआहिदा शही एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के तैयार करदा J-35 तैयारों की पहली बरामद होगी। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ अमरीकी सरा पर एहतजाज। मुजाहरे कैलिफोर्निया से बाहर अमरीका के कई हिस्सों में फैल गए। न्यूयॉर्क, एटलांटा, केंटकी और डैलस में एहतजाज। अमरीकी फौज का लॉस एंजलिस में फौरी 700 मैरीन तैनात करने का ऐलान। नेशनल गार्ड्स के इजाफी दस्ते भी तैनात। मुजाहिरीन की पकड़ धकड़ जारी। नेशनल गार्ड्स तैनाती पर रियासत कैलिफोर्निया का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि लॉस एंजलिस के मुजाहरे बगावत में बदल सकते हैं। नेशनल गार्ड्स की तैनाती के सिवा कोई चारा नहीं था। ज़रूरत पड़ी तो कैलिफोर्निया में मजीद नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। देखेंगे कैलिफोर्निया में मैरीन्स की तैनाती के लिए क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि मुल्क में खाना जंगी हो। मुल्क में गुर्बत 40.7% पर पहुंच चुकी। प्लानिंग का बजट 80% बगैर इस्तेमाल हुए वापस चला गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए तक लेकर जा रही है। 2022 में पेट्रोलियम लेवी 20 रुपए फी लीटर थी। कानून की हुक्मरानी के बगैर सरकारी इदारों की निजकारी नहीं हो सकेगी। देखना होगा 4 टांगों वाले गधों में इजाफा हुआ या 2 टांगों वाले गधों में। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, पूरा बजट IMF ने दिया। इकनॉमिक सर्वे फॉर्म 47 वाला है। 3 साल में 3 मिलियन लोग मुल्क छोड़कर चले गए। वफाकी बजट 2025-26 पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माहिर मौशियात ज़फ़र मोतीवाला ने कहा, IT पर ज़्यादा ध्यान देते तो बेहतर होता। इसमें तेज़ी लाए। सॉफ्टवेयर में पीछे रह गए तो हमें कहीं और से लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान में बहुत ज़हीन बच्चे बैठे हैं जो ये काम कर सकते हैं। साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि SOS ने 10 सालों में $90.5 बिलियन का हमारा नुकसान किया। फौरी तौर पर इनको प्राइवेटाइज किया जाए। इन इदारों को चलाना हुकूमत का काम नहीं। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत के साथ भारत का मुकाबला किया। साबित हो गया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। भारत ने पानी रोका तो ये इक़दाम ऐलाने जंग तस्वुर होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माल गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ। हमारा अगला हदफ है ट्रेनों की आउटसोर्सिंग में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा।
पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क हमेशा मुकालमे, रवादारी और बाहमी एहतराम का दाई रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बैनुल तहज़ीब मुकालमे के आलमी दिन पर पैगाम कहा, हम सबको मुकालमे की रूह समझना होगा, इख्तिलाफ को दुश्मनी समझने का रवैया तर्क करना होगा। फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मज़ालिम का वाहिद पायदार हल बामायनी डायलॉग से ही मुमकिन है। बैनुल अक़वामी बरादरी को फैसला करना होगा, क्या हम बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे या बातचीत से अमन का रास्ता चुनेंगे। पंजाब में किसान रुल रहे हैं, हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। गुज़श्ता एक साल में सिर्फ गंदम के काश्तकारों को 2200 अरब का नुकसान हुआ। किसान दुश्मन पॉलिसियों के बायस ज़रई पैदावार में नुमायाँ कमी हुई है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने गुज़श्ता साल पंजाब के किसानों के ज़ख्मों पर मरहम रखा था। वो पंजाब के किसानों से गंदम ना खरीदते तो शायद आज पैदावार इससे भी कम होती। अग्निवीर स्कीम नाकाम, भारतीय नौजवानों में मायूसी फैल गई। भारतीय फौज का अग्निवीर आकाशदीप सिंह ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हलाक। आकाशदीप सिंह को शहीद का दर्जा न मिलने पर खाद्दार बरहम एहतजाजन राख बहाने से इनकार कर दिया। भारत में सोशल मीडिया पर अग्निवीर स्कीम के खिलाफ आवाज़ें बुलंद। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा रोज़ इतवार को मस्कत में होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरानी मुज़ाकरात का सख्त मौक़िफ़ के हामी हैं। ईरान के हवाले से हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पीर को इस्राईली वज़ीर आज़म के साथ ईरान से भी मुतालिक बातचीत हुई। ईरान के साथ बातचीत जुमेरात को होगी। वो ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जो आप नहीं कर सकते। ईरान अफसोदगी करना चाहता है जो हम नहीं मान सकते। सदर ट्रंप से एलोन मस्क के मंशियात व्हाइट हाउस लाने से मुतालिक सवाल कहा, मैं नहीं जानता। एलोन मस्क मंशियात लाते थे, मस्क से अच्छा ताल्लुक़ था, उनके लिए नई ख्वाहिशात हैं। स्टारलिंक अच्छी सर्विस है, इसे बंद नहीं करेंगे। उम्र का तकाजा या हालात की परेशानी, अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा के कदम डगमगाने लगे। ट्रंप और मार्को रूबियो एयरफोर्स वन तैयारी में सवार होते गिरते गिरते बचे। HPL PSL 11 का मेला अप्रैल मई 2026 में सजने का इम्कान। शेड्यूल एक बार फिर IPL से मुतसादिम होगा। जिम्बाब्वे से सीरीज़ को रीशेड्यूल करना पड़ेगा। रोज़नामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्मेट बरकरार रहने पर 2 नई टीमों की शमूलियत से 20 मैचेस और दिन बढ़ जाएंगे। मौजूदा फ्रेंचाइजेस के नए मुआहदों से काबिल वैल्यूएशन नहीं हुई। स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्ट, प्रोडक्शन और दीगर राइट्स की तजदीद होगी। पाकिस्तान विमेन टीम के साबिक कप्तान सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर बन गई। सना मीर एजाज़ मिलने पर खुश, कहा पाकिस्तान की सड़कों से क्रिकेट खेलकर यहाँ तक पहुँचना तवील सफ़र है। चेयरमैन PCB की सना मीर की मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ाया। सना मीर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और विमेंस क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल है।